मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज पुष्प वाटिका में सीता जी सखियों के साथ पधारी हैं। हम उस दृश्य का चित्रण करते हैं। आइए इस कथामृत का रसपान करें। वो स्वामी जी कहते हैं, बांधे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जस निर्मल बारी। बांधे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जस निर्मल बारी। संत के हृदय का जो भाव है उसमें स्नान करो, लेकिन अकेले नहीं, सखियों के साथ पूरी एकाग्रता के साथ। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की एकाग्रता, ये चार सखियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी एकाग्रता के साथ स्नान करो। ये सखियां हैं ना, आंख भी वहां रहे जहां हम हो, कान भी वहीं रहे जहां हम हो, मन भी वहां हो जहां हम हो। इन सभी सखियों के साथ हमें रहना चाहिए। संत की वाटिका में, सत्संग के सरोवर में स्नान करके पार्वती जी की पूजा करें। और पार्वती जी भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। संत सभा में जाकर सत्संग सरोवर के अवगाहन का जो फल प्राप्त है उसका श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में स्थापन करना, यही पार्वती माता की पूजा है। लेकिन एक चमत्कार हो गया। जानकी जी तो गौरी माता की पूजा कर रही हैं और वहां एक सखी शामिल नहीं है। वह बगीचा घूमने गई थी, बगीचा दर्शन करने गई थी और भगवान उसे पहले मिल गए। बड़ी अद्भुत बात है कि उसे पहले मिल गए, जो पूजा में शामिल ही नहीं थी। ध्यान करें, जो पूजा में शामिल नहीं थी उस सखी को भगवान पहले मिल गए। उन्हें और उन सखियों को बाद में मिले जो पूजा कर रही थीं। इतना ही नहीं, पूजा वालों को उनकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं थी। जो सखी पूजा में शामिल नहीं थी, उनके बदौलत पूजा में शामिल वालों को भगवान मिल रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि कल से हम लोग पूजा ही बंद कर दें। अर्थ इतना ही है कि भगवान की करुणा है। साधन संपन्न को भगवान बाद में मिलते हैं, साधन संपन्न को भगवान बाद में मिलते हैं, साधनहीन को पहले मिलते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, कहा भी गया है निर्बल के बलराम। आम भाषा में भी कहते हैं कि निर्बल के बलराम। उस सखी ने श्री राम जी का दर्शन किया। राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ लिए फूल दोना। कि गौर से ध्यान देती है, किशोर गौर सांवरे सलोना, परिचय देती है। किशोर गौर सांवरे सलोना, हम पर चलाए दियो टोना। किशोर गौर सांवरे सलोना, हम पर चलाए दियो टोना। वह सखी देखती है और आकर के यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे सखियों को माता सीता जी को बताती है। आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।